हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज एक्रिसिल लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी क्वार्ट्ज किचन सिंक्स, स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स, बर्थ प्रोडक्ट्स, टाइल्स, किचन अप्लायंसेस एंड एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1727 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 24.7 की पी है, अप्रॉक्सीमेटली 28% है कंपनी की ROCE एंड 29.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 11.5%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 24.4% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.37% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही चेक करेंगे। और यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 171 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 141 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 19 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 13 करोड़ की प्रॉफिट। तो इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की जो ग्रोथ है वो प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। दोनों केसेस में ही कंपनी ने मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी EPS ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो गाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है वो अच्छा खासा निकल के आया है। इसको हम लोग बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, धमाकेदार परफॉर्मेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है इन जून 2022 के क्वार्टर। अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। तो गाइस अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 2 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 2 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स, FIIs एंड DIIs तीनों ने ही सेलिंग करी है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में दो बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो
तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 45% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है एंड उसके साथ साथ जून क्वार्टर में भी कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही दिया है एंड ये एक एंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी 662 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास आके कंसोलिडेट कर रही है। तो यहाँ पे अभी दो चीज़ हो सकता है कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाए और ये भी हो सकता है कि कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके टोटली नीचे गिर जाए। तो देखो गाइस, अगर कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, जब कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी ऑन डेली बेसिस, उसके बाद आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। और वहीं पे अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो और भी बढ़िया है, आप लोगों को ये कंपनी 482 रुपीज़ के लेवल पे मिल जाएगी जो कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बेस है। तो वहाँ पर भी आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो। देखो, अगर रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो इस लेवल के लिए आप लोग को वेट करना है फॉर दी एंट्री, और अगर इसके ऊपर चली जाती है तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो। अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो, कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को प्रॉपर्ली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इस कंपनी में। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो गाइस सिंपली वेट फॉर एन एक्शन। अगर कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 896 रुपीज़। और वहीं पर अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 482 या तो फिर 483 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। फास्ट टारगेट है 662 रुपीज़ का। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।